आप बताओगे कि कौन आपके लिए थ्रेट है और कौन आपके लिए नूब है। थ्रेट आई वुड गो फॉर वंशज। बहुत ऑब्वियस है हिमांशु। समझा देता हूँ, नूब का मतलब फिर पट रही है कि जो बिल्कुल खत्म हो। इसकी लगाम मेरे हाथ में, तू भूल मत। फड़फड़ाया जाएगा। तू मारने वाला है? भाई कुछ करेगा मैं मार दूंगा। क्या करेगा तो मार देगा, बता ना। बता ना, पीछे जा। बस ये आज खेला जाएगा लूडो, जहां पावर फिनिक्सेस के खिलाफ हुई साजिशें। कोई काम करते हैं इसकी टीम को आउट करने के लिए ना, तो क्या चार बना देता हूँ। पावर फिनिक्सेस से लेके ट्रिपल ए के बीच में हम लोग 5 बॉम्ब लगा दें। सब बॉम्ब इधर से लगाए हाँ, सबने पीपी पे लगाए हैं। विदाउट स्टार भी सेफ रहेंगे अगर दोनों साथ में है तो। साजिशें Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player. सो मुनावर भाई, कैसा लग रहा है आपको प्लेग्राउंड सीजन 4 के 4 हफ्ते तक मेंटोर बने रहने का? तेरे को क्या हो गया है? तू बोलने में भी टाइपो कर रहा है क्या? 6 हफ्ता हो गया मेरे को, 4 हफ्ता नहीं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो तेरे को 2 हफ्ते बाद बताऊंगा, जब यहाँ से जीत के जाऊंगा। तेरे को कैसे बताऊंगा? तू तब तक होगा नहीं ना, तब तो तेरी टीम ही चली जाएगी। फाइनली मेरे भाई ने 4 वीक तक ज्ञान देने के बाद एक जोक मारा। वाओ हाँ, ये तो हंसेगा ही ना एलविश का। आज तो भाई तुम्हारा वो हो जाएगा ना कि दिस इज मुनावर फारूकी और हमारा इतना ही था। तू लेट से आया था ना, चल। मत पूछ भाई, सुबह के 4 बजे सोया हुआ यार। लग रहा है तेरी बातों से नींद पूरी नहीं हुई है तेरी। ओके गाइस, सुनो, सीरियस होते हैं थोड़ा सा। मैं तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। तुम लोग को क्या करने का मालूम है? इसके बाद यहाँ से नीचे जाने का, 2 फ्लोर नीचे जाने का, फिर एक दरवाजा आएगा, दरवाजे से बाहर जाने का, फिर एक राइट टर्न, लेफ्ट, राइट, और फिर एक लेफ्ट लेने का है। ओ हेलो, ये क्या बता रहा है? नहीं, तुम लोग का घर का रास्ता मिलेगा तुम लोग को फिर। हर एक चीज का फर्स्ट कॉपी। वे टीम देखो किसके आगे है सबसे। ये तो उर्फी है। हेलो एलविश, हाय मुनावर। ओ, पार्ट टाइम मेंटर्स भी आए यहाँ पे। हाय उर्फी। अरे यार, ये वापस आ गई क्या? भाई मॉर्टल और मिथपैट नहीं मिले थे ना, मिलो उर्फी जी से मिलो यार। हेलो, हाय। मीट मॉर्टल ये मेरे से पिछली बारी हारा था, एंड मीट उर्फी ये इस बारी मेरे से हारेगी। एंड मीट मिथपैट जो कभी नहीं जीतेगा। उर्फी, तुम मेंटर बन के आए हो प्लेग्राउंड में, गेमिंग आती है? तुम भी मेंटोर बन के आए हो तो एंटरटेनमेंट आता है? हाँ, आता है। यार मॉडल वो कहीं दिख नहीं रही है। क्या नहीं दिख रही है? तुम्हारी ट्रॉफी जाएगी बहुत जल्द। हाँ, तुम्हें तो दिखेगी ट्रॉफी, किसी और के हाथ में। तुम्हें भी। मेरे हाथ में। सबको दिखेगी मेरे हाथ में। बोल। 6 हफ्ते के शो में आप 3 हफ्ते के बाद आए हो। खुद पार्ट टाइम जल्दी आए ना? खुद पार्ट टाइम है। वही ना, और हमें अपने को बोल रही पार्ट है टाइम बोल part-time। रहे हैं। विनर्स थोड़ा लेट ही एंट्री करते हैं, एलविश से पूछो। या वो सिर्फ दूसरे वाले शो में, इसमें पहले कर लेते हैं। वैसे एक बात तो मैं बोलूंगी, मेरे आते ही सबका फैशन तो पूरा ऑन पॉइंट हो गया है। आई लाइक इट। थैंक यू। यस। तुम सबका मुझे देख के पता चल गया कि तुम लोग का फैब्रिक है लूजर मटेरियल। लूज मटेरियल। कम से कम हम पे मटेरियल तो है। यू नो, मैंने सोचा कि इससे पहले मैं प्लेयर्स को रियलिटी चेक दूं। आई थॉट कि एक मेंटोर्स के लिए भी तो रियलिटी चेक होना चाहिए। ट्रू। हाँ। वैसे अभी बाकी तो मुझे पता नहीं है, तुम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन लक ठीक रहे हो सब लोग तो हम एक काम कर सकते हैं। इस रेड कार्पेट पे वॉक करते हुए अच्छी सी धमाकेदार स्टाइल में वॉक करते हुए नीचे जा सकते हैं। लेट्स गो। चलो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। कम ऑन। आप नीचे जाके वो दरवाजे से बाहर भी जाना। पहले जाइए आप, जैसे आप इस शो से भी इस जाएंगे। साथ में चलना है, 2 इधर 2 इधर। थोड़े ग्रीन पे चल लेंगे। हाँ, रेड कार्पेट मेरे लिए है, आप ग्रीन ऑक्यूपाई करो, आप भी ग्रीन ऑक्यूपाई करो।
देखो सारे लोग इतने तुम सुंदर लग रहे हो भाई, एक बार अपने लिए ताली बजा दो और हमारे लिए भी। लड़कों ने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं पर लड़कियां खिलेंगे। Thank you. Sorry. आर्यांश भाई नहा के आया है। ये बहुत बड़ी बात है, बाहर 2-2 टैंकर खाली हुए पड़े हैं भाई। हाँ थोड़ा रगड़ के नहाया हूँ आज। वैभव कहाँ है? वैभव भाई तुम क्यों नहीं नहा के आए? नहा के आया, कपड़े नहीं थे मेरे पास। तो शर्टलेस आ जाते। बॉडी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा माहौल हो रखा है भाई। मिथपैट भाई तुम्हारे नवरात्रे खत्म नहीं हुए, कहाँ हैं जूते चप्पल? नहीं, मैंने व्रत रखा है, चप्पल नहीं पहनूंगा, जूते नहीं पहनूंगा। क्यों? मेरी टीम वालों की वजह से। देखा नहीं आपने? गिन्नी खतरनाक, अमेजिंग निशाना लगाया आपने आर्यांश पे। मिथपैट भाई आपकी टीम में जो गिन्नी है इनने डिप्लोमा कर रखा चप्पल फेंक के मारने में। करेक्ट। गिन्नी चप्पल पहन रखी है अभी? अरे यार, नहीं तो फिर दोबारा फिकवाता। गिन्नी बताओ ना, ट्रेनिंग किधर से लिया आपने? गुस्सा आ गया था बस। देखो वैसे एक सीरियस चीज मेरे दिमाग में आई थी। मान लो तुमने इसको चप्पल मार दी गुस्से में, कोई बात नहीं मार दी तुमने, इसको गुस्सा आता, ये तुम्हें चप्पल मारता, तो क्या ये सेम माहौल होता? नहीं, क्या माहौल होता फिर? बहुत खतरनाक। चढ़ गए होते सब उस पे, है ना? मेरे हिसाब से शायद बाहर भी निकाल दिया होता इसको। हाँ। आर्यांश तुमने माफ कर दिया है कि नहीं किया है? देन ठीक है, अगर उनका आपस का सॉर्ट है तो चलता है, इट्स ओके। जब हिमांशु और वैभव की लड़ाई हुई थी तो वैभव एंड हिमांशु को दोनों को वार्निंग दिया गया था कि यू कैन नॉट नॉर्मलाइज समथिंग लाइक दिस बिकॉज दिस इज फिजिकल अब्यूज, राइट? तो जब गिन्नी ने ऐसा किया तो व्हाई वाजंट देयर एनी रेपरकशन दैट शी हैड टू फेस? ना रंबल्स कटे, ना उसको कुछ वार्निंग दिया गया, इट वाज जस्ट नॉर्मलाइज्ड। एंड 2 दिन बाद सब लोग उससे बात भी करने लग गए थे। आपने खुद ही नॉर्मलाइज कर दिया। आई वाज नेवर द वन, इनफैक्ट मैं बहुत रो रही थी। गिन्नी का कितने बार फाइट हुआ है? दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी फिजिकली। वैभव का कितने बार हुआ है? 2-3 बार। फिर मिल गया आंसर। Okay, वेरी so- सिंपल। एंड देखो ऐसा नहीं है कि वार्निंग नहीं है, उसके लिए भी वार्निंग है, पकड़ के चलो ये चीज। ऑलराइट दिया हमारे लिए ना सब बराबर है। ऐसा देखो, मैं पर्सनली नहीं सोचता कि लड़का अलग है लड़की अलग है। वायलेंस इज वायलेंस, चाहे वो करे चाहे ये चप्पल मारे, पूछ करे। नहीं, वायलेंस इज वायलेंस, चाहे मैं करूं, उर्फी करे, कोई करे यार। तो गाइज आप सबको 4 हफ्ते हो गए, तो आप सबको अब समझ आ गया है कि कौन आपके लिए थ्रेट है और कौन आपके लिए नूब है। शुरू किया जाए। पहले कौन आना चाहेगा? कोई नहीं, तो मैं ही डिसाइड कर लेती हूँ। वैभव आ जाओ। सो वैभव, पहले आप बताओगे आपको थ्रेट कौन लगता है, और जो आपको थ्रेट लगता है आप बंदूक उठाओगे और वो सामने होगा। जहां शूट करना है तुमको, माथे पे करना है तुमको, करना है कहीं पे भी करो। वैभव दीक्षित ग्रुप। ओके, सो थ्रेट का टैग मैं देना चाहूंगा वंसज को, बिकॉज इज अ वेरी गुड गेमर। उसने एंटरटेनमेंट में भी परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि वो एक टफ कंपटीशन हो सकता है। He is. Go for the kill, वैभव। लावी मुंह में चली गई इसके। भाई साहब बताओ नूब कौन लगता है? हाँ, नूब कौन है? बहुत ऑब्वियस है हिमांशु। हिमांशु तुम्हें नल्ला लगता है? उससे भी खराब। तुम कब से सही सोचने लग गए? भाई पता नहीं, जब से ये आया यहाँ पे। कहाँ लगा रहा है? हिमांशु भाई, जब जब इसका कोई टास्क को ऐसा उल्टा सीधा, तुम अपने आप आ जाया करो यार। इनका टारगेट तुम ही हो। टारगेट नहीं है भाई, सच्चाई है। हाँ मतलब वही। ऐसे नहीं, ऐसे सामने खड़ो, ऐसे घूमो और उधर कर फेस। इधर लगाना है भाई, छाती पे। ये अपने रूल कैसे बनाता है भाई, ये समझ नहीं आता मेरे को। कहीं भी लगा सकता हूँ, उधर जहाँ तेरा दिल करे वहां लगा दे। उधर कर फेस। ये बात अच्छा लग रहा है। शांति। नहीं वो रखना है, लगाए रखना है। नहीं, उधर से वो हिला नहीं पाएगा। जब से मैं आया हूँ हम लोग फिजिकल टास्क में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, और हम जीते भी हैं, ऐसा नहीं है। वंशज से आप पूछ सकते हो, जो ब्रिज वाला टास्क था। यस, तो क्या होता है कि इसको शायद वो समझ में नहीं आती है गेम क्या है। इसकी बड़ी क्रैक सी थियरी है, अगर आप किसी को टारगेट भी करो, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो। यहाँ पे इतने लोग हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो जो मुझे नो बोल रहा है उसे खुद गेम नहीं समझ में आ रही है, पर सिर्फ टारगेट करने के लिए बोल रहा है, तो बोल सकते हैं। मैं बोलूँ ये डे 1 से आया हुआ है। Day one से वाइल्ड कार्ड। अरे तेरे लिए वो डे 1 ही है साले। वाइल्ड कार्ड समझ। जब से भी आया गेम समझ। सुनता नहीं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तेरी सुनूंगा तो फिर मेरा हो गया बेड़ा गर्क। इसको इधर खड़े बैठे टास्क का कुछ मतलब इसको पता नहीं आता है। ये नहीं लाया है भाई, इसको जरूरत है। आप प्लीज दो मेंटोर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये भी हम ही दें। ये आपका नाम खराब करेगा, ये वैसा घोड़ा है। आप दो, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है।
मैं आपको अभी लग जाएगा 5 मिनट बाद। यस, तो टीम जहाँ पे बात करी ट्रिपल ए ने परफॉर्म किया है। जिस दिन सिर्फ इकलौते वंशज ने परफॉर्म किया था, ये और शोभिका परफॉर्म नहीं कर पाए, टीम हार गई। तू कह रहा है ना टीम वाइज जीता है, तो मुझे लगता है हिमांशु अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ट्रिपल ए अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुझे तो नहीं लगता है वो नूब। और एल्विश बड़ा बीच में बोलना, पहले अपनी टीम को हाँ, बट ये मेंटोर्स का टास्क नहीं है, कंटेस्टेंट का टास्क है, तो लेट्स रिस्पेक्ट जो जिसने जिसको दिया है। But I can keep my viewpoint. I do not think you are a noob. और फिजी ओनली यू कैन। इसमें अभी एक टैग है झूठी तसल्ली का, वो भी मैं अभी आपको देता हूँ। वो तो तुम्हें लेना चाहिए, मेरे पे है। टीम परफॉर्म कर रही है, मेरी टीम 1 नंबर है भाई, 1 नंबर नहीं हो तुम सारे। वो वाले टास्क जीते हो ना तुम। एल्विश भाई, कल का भी टास्क हम लोग जीते हैं, कल का भी जीते हैं। वो स्टैंड वाला ट्रायंगल वाला भी हम लोग टास्क जीते थे। हमें ना 3x दिया गया था 1 हफ्ते के लिए, हमने इतना परफॉर्म करा कि 4 दिन में हटा दिया। वो इक्वल करने के लिए तेको लीडर बोर्ड में गधे घोड़े लाना पड़ेगा। जब वो पूरा हो गया, जब वो पूरा हो गया खत्म कर देंगे ना। ये क्या उससे फिनाले जीतना चाहता है, इसको समझाओ जरा। भाई सुनो भाई, इसके दूसरे गले पे कर दो वो वाला। इनका प्यार बनवा रहा हूँ यार। क्या है गले? कभी-कभी शोभिका के लिए खराब भी लगता है भाई। समटाइम आई फेल्ट बैड। नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं। मेरा ओपिनियन है, नॉट टॉकिंग टू यू। आप मेरे बारे में बात करें, मैं कह रहा हूँ मेरे को खराब लगता है, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मुझे तो नहीं लग रहा है, पर इट्स चलो बैठ जाइए। गिन्नी आ जाओ। गिन्नी चप्पल तो नहीं पैर के आई। ओह थैंक्स। पहले आप थ्रेड बताओ। अरमान वो शॉक हो गया है, उसको भी बिलीव नहीं इसको भी मारो चप्पल। मैंने क्या किया? मैं इधर मैं खेल रहा हूँ। इसके लिए गन नहीं रखनी थी, इसके लिए चप्पल रखनी थी। गिन्नी चप्पल समझ के मार इसको। छाती पे मारियो, मुंह पे मत मारियो, ध्यान से मार दूं। सॉरी इतनी जल्दी चप्पल मार के सॉरी नहीं मांगी तूने। ये है वॉयलेंस, मुझे कहते हो तुम वॉयलेंस, ये है वॉयलेंस। नूब का टैग मैं दिया को देना चाहूंगी, इसलिए नहीं कि वो मेरे खिलाफ बोल रही है ऐसा वैसा, वो पिछले कुछ दिनों से कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। सबको पता है केओ क्रैकेंस को मैंने ही उठाया डे 1 से, गेमिंग में हो चाहे फिजिकल में हो। एंड नितिन हैज आल्सो बीन अ वेरी बिग टीम मेंबर। ख्याति की तालियों में अग्रीमेंट कम था। हाँ, गेमिंग में तो मैं मान सकती हूँ, अकेली उठा रही हूँ वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आई फील रीजन तो दो। किसी भी टास्क में अगर वो हार जाती है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। गिन्नी आप जाइए, बैठिए। आई हैव ओनली क्राइड फॉर इमोशनल रीजंस, सो प्लीज गेट योर फैक्ट्स चेक फ्रॉम केओ क्रैकेंस। आओ। The threat I would give it to Mohit because ये भी थ्रेट है क्या किसी के लिए? कंकड़ पत्थर, ये देख लो। मोहित एक इकलौता इंसान है इस घर में जो गेमिंग में भी फाड़ रहा है, एंटरटेनमेंट में तो कल everyone saw the vibe he gave to everyone. It was crazy. क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या किया भाई? ये क्या? पुराने दिन याद आ गए मोहित को। अरे मारो गोली भाई। एक बार नीचे मारना थोड़ा। Sorry. चल ठीक है, जीतेगी केओ क्रैकेंस। बैठ जाओ। नूब मैं देना चाहूंगी गौरी को। लोग ख्याति को खैराती बुलाते हैं, बट आई फील लाइक शी इज नो लेस देन अ खैराती बिकॉज उनकी टीम भी ऐसे ही दे देती है रंबल्स। खैराती मानते हो? नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा। ख्याति बाराती। हिमांशु और शोभिका के अरमान एंड मोहित जब गेमिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, गौरी इज ऑब्वियसली नॉट दैट गुड इन गेमिंग एंड मैंने कभी देखा नहीं है उनको जीतते हुए एज एन इंडिविजुअल। शी नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो। मेरे नजर में वो नूब है। गो ऑन। चलो तो नेक्स्ट हम बुलाते हैं हिमांशु को। आजा अरमान, आजा अरमान आजा। भाई जो बोलेगा हिंदी में बोलेगा। अरमान शुरू से बहुत अच्छा करता आ रहा है गेमिंग के अंदर, पर अब रिसेंटली उसने फिजिकल के अंदर भी बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत से लोगों को यहाँ पे तकलीफ होती है जब मैं इसको यहाँ पे बुलाता हूँ, क्योंकि लोगों को गेम समझ में नहीं आ रही है। जो लोग टॉप पर हैं वो तुम्हारा टारगेट बनते हैं। अगर तुम किसी को सिर्फ रील कटवाने के लिए टारगेट कर रहे हो, वो तुम्हारी बेवकूफी है। तो आपको अरमान वंशज से बेटर प्लेयर लगता है? हर चीज में अरमान यार, सबने ट्रॉफी दे दी। लीवर फाड़ दिया। नहीं, आई थिंक कि अगर पिछले सीजन का एक फाइनलिस्ट मेरे को अपना कंपटीशन मारता है तो आई थिंक एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। यस। नूब के लिए जैसे वैभव को लगता है कि टारगेट कर लो, मैं भी उसको बुला सकता हूँ। एट द सेम टाइम मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि रीले कटवाने से ना तुम जीतते नहीं हो शो। तेरी फटती है, समझा? एक सेकंड चुप रहे, पहले बात करने दे। वो समझ में नहीं आता इसे। खराब लगता है इसको लगता है कि यहाँ पे ना सब चीज बस रील कटवाने के लिए होता है, कि तुम्हें पता है कि ये इंसान करके है तो तुम टारगेट करो, तो वो करो। लो बचकाने, ओए समझा देता हूँ नूब का मतलब क्या होता है, कि जो बिल्कुल खत्म हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यही सब करके दिख जाओगे मेरे भाई, तो तुम्हारी वो भूल है। फड़फड़ा जाता है 2 मिनट में। फड़फड़ा नहीं जाता हो बे, फड़फड़ा तेरी फटके 4 हो जाती है। जब दम होता है ना इसमें आके लड़ा कर, समझा? मेरा जूता भी साफ नहीं होता तेरे बोलने से, समझ में आया?
पानी तू देगा मेरे को, खुद पिया पानी पानी है क्या? मुझसे बदबू कमाई है, कहीं तो ध्यान दे। एक चाटा हाथ दिखा। आप लोगों को वार्निंग मिली है ना कोई चीज की? शायद समझ में नहीं आता। क्या है ये? वापस क्या है ये? चाटा ये सब ये क्या है? भाई इसको चाहिए तो तू मारने वाला है? भाई कुछ करेगा मैं मार दूंगा, आई प्रॉमिस टू यू। अरे बट अभी तो बात कर रहे हो। तो मैं भी बात ही कर रहा हूँ। क्या करूंगा तो मार देगा। बात कर क्या भी टच कर दूं। हिमांशु गेट बैक क्या करेगा तो कर दे, टच कर दे। कर दे टच यार, समझा? बता बोले गले पे किस कर दे। फिजिकल नहीं हो रहा, ये समझा रहा हूँ मैं होता तो टच करते। वही और क्या? मारो, टच तो करो। नहीं टच तो कर, मुंह में टच ही नहीं कर रहा है। ले भाई ले खड़ा हो। हाँ ये टच कर दिया तो पीछे जा, बस ये चल समझा, कम कर मत कर, समझा? हट जा की मत कर, निकल समझा, निकल। पीले कटवाने आ जाते हैं यहाँ पे बकवास करने। इनको उड़ा दे, गैस मारो इनके मुंह पे। No reaction from you, no reaction from you. Keep quiet now. Continue with वो the आ गई बिचौलिया, बैठ जाओ। वैभव, जब तू इधर आया था, जब तू बोल रहा था उसने तेरे को टोका था, हाँ तो तेरे को गुस्सा आया था ना? यस, तो मैं भी टोकूंगा भाई। ये क्या बात है? वो करेगा जो मेरे साथ, मैं उसको सेम मेडिसिन दूंगा। ये ऐसा घोड़ा है, इसको वही समझ में आता है। इसकी लगाम मेरे हाथ में, तू भूल मत। अच्छा, तू भूल मत, तेको बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तेको बोल रहा हूँ, याद रख। ये 5वां मेंटोर बिचौलिया है हमारा, हो जाएंगे वो मीडिएटर। अच्छा लेट्स गो। तो मेरे हिसाब से नूब होगा फरहान। क्योंकि फरहान नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, गेमिंग और फिजिकल वाइज, पर्सनालिटी वाइज भी कुछ नहीं कर पा रहे। फरहान का कोई भी ऐसी चीज ऐसी उभर के नहीं आई है कि जो शो देख रहा होगा बोलेगा कि भाई फरहान इस चीज में बेस्ट है। तुझे नहीं लगता ये डिसिप्लिन और डिसेंट इंसान? यस ऑफ कोर्स। तो ये चीज उभर के बाहर नहीं आई? नहीं, पर्सनालिटी के थोड़ी लाया ये। जो किसी से लड़ता नहीं है, लड़कियों में जाके घुसता नहीं है, तो ये पर्सनालिटी नहीं होती है हिमांशु, ठीक है? पर जो मैं पर्सनालिटी वाइज बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि वो लड़ाई करके दिखता है। मोहित जो है, मोहित किससे नहीं लड़ता है, पर वो एंटरटेनिंग है, वो अपनी पर्सनालिटी शोकेस करते हैं ना, वे दैट पीपल वुड लव टू सी। हिमांशु मैं कह रही थी दैट आई थिंक यू आर रॉन्ग। अभी आपने कहा कि वो डिसेंट, आई वुडंट अग्री विद दैट, क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान डिसेंट होता है वो अपने वर्ड पे स्टैंड रखता है। फिर फरहान ने आई थिंक हिमांशु को बोला था कि हम आपका ब्रिज नहीं तोड़ेंगे, तो वो चीज उसने ऑब्वियसली ही डिड नॉट स्टे विद दैट। कहीं ना कहीं उन्नति ने अपना वर्ड रखा, लेकिन फरहान ने अपना वर्ड नहीं रखा। सो आई वुडंट से डिसेंट इज द राइट वर्ड, डिसिप्लिन में भी यस। मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशु हैज रियली कैटेगराइज्ड पीपल यहाँ पे। अगर कोई तमाशे करता है या बेफालतू की चीजें करता है तो वो रीले कटवाने के लिए करता है। अगर नहीं कर रहा तो आप शो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप चले जाओगे तो आपसे मतलब नहीं पड़ेगा शो। मेरा बोलने का मतलब हाँ। वही था। वो बोलना चाह रहा है कि ही इज लेस एक्सप्रेसिव। यस, एंड ही इज लेस एंटरटेनिंग। पर्सनालिटी जब जीता है वो भाई। तो रुक जा, कौन सा जीता अरे है? मोहित के साथ जीता है एंटरटेनमेंट स्टार पावर फ्राइडे, वो नहीं दिखा? अरे भाई मोहित के साथ जीता है। तो जीता है, जीता है। तुम भी अपनी टीम के साथ जीते तो तुम जीतते हो, वरना नहीं जीतते हो ब्रो। अभी देखो जैसे ही कांट आंसर, इट हैज टू बी देम टू हु इज टॉकिंग। दैट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स, वी कैन डू दैट फॉर ईच अदर। यहाँ पे वही हो रहा है जो पूरे हफ्ते होता है। हाँ, कि फरहान खुद के लिए कभी आंसर नहीं कर पाता है, एंड बाकी लोग उसके लिए आंसर करते हैं। वही यू आर नॉट गिवन अ चांस टू स्पीक राइट नाउ। बट यू फाइट फॉर द चांस टू स्पीक, यू आर नॉट गिवन अ चांस। हर कोई हमारी तरह मुंह खोल के बात नहीं कर सकता। शोभिका बीच में क्यों बोल रही है? फिर उसको बोल तू भी तो बोलती है। मैं तो बोलूंगी, मेरा दोस्त है, मैं तेरा तो दोस्त है ना, तेरा तो दोस्त है ना, तुझे तो बोल लेना चाहिए, मेरा तो दोस्त है। एक मिनट, सिर्फ अरमान बोलेगा अभी, सॉरी फरहान बोलेगा, ठीक है? फरहान, पीपल टॉन्ट मी कि तेरा कोई लव एंगल नहीं बना इधर, तेरी कोई लड़ाई नहीं हुई इधर। टेकिंग एग्जांपल ऑफ हिमांशु, लास्ट सीजन आया किसी लड़की के साथ ब्लैंकेट में, it's not a bad thing, but that's how he presented himself. I mean, I literally then he respect किया, please. He stooped down to physical violence जब इसको ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा तो एक चाटा ही घुसा के मार देते हैं। तो भाई एक चीज होती है, किसी की डिग्निटी होती है, कुछ चीजें, कुछ क्वालिटीज लेके एक बंदा इधर आता है, और आसपास देख के ये नहीं होता है कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, तो मैं उनके लेवल पे गिर जाऊं। तेरे को फील होता है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये एक न्यूब की क्वालिटी है, तो सही है, चलता है, कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, ही हैज हिज पॉइंट्स। जब मैंने किसी को मारा भी था तो मैंने अपनी गलती मानी थी। मैं यहाँ पे बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। मेरे को आज तक लगता है कि मैंने जो किया था वो गलत किया था। आपसे ज्यादा दिमाग इसमें है कि वो गलती करता ही नहीं है कि सॉरी बोलना पड़े। बिल्कुल, तो वो अपने आप में सॉर्टेड है। दिमाग की बात नहीं है। जस्टिफाई तुमने सीजन 1 में, इससे पहले सीजन में जो भी किया था, फरहान, इस सीजन गुड की बात जॉब, होगी। गुड आंसर, हाँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तुमने दे दिया ना, तुम्हें लगता है ना बात Yes. खत्म। अच्छा दोनों बैठ जाओ। जाइए, बैठिए दोनों। आंसू के लिए या पसीने के लिए? दोनों। ओके, सो नेक्स्ट हम उन्नति को बुलाना चाहेंगे।
मुनावर भाई मैंने कभी भी नहीं बोला बुरा इंसान है। सुन दैट्स अ पर्सनालिटी। मुनावर भाई मेरे को लगता है आप शायद ना ऑफ ट्रैक लेके जा रहे हो। मैंने जब बोला पर्सनालिटी दिख के नहीं आई, तो मोहित भी अपनी पर्सनालिटी दिखाता है और बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। इट्स ओके, तुम्हें नहीं दिख के आई, बाकी अभी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया था, बात खत्म यहीं पे। I think threat I would go for Vanshaj because he's an excellent player and an excellent human too. जब से आया है इसने एक next level impression दिया है, सिर्फ ये बोल के नहीं कि मैंने ये सीजन किया है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे ये अपनी परफॉर्मेंस से दिया, and that's the best part about him. Done it and grounded. अरे भाई वंशज यू गो यू चेक योर प्रोफाइल में तुम्हारे पोस्ट के नीचे इतने कमेंट्स ड्रॉप किए हैं ना, हार्ट 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 हार्ट। एंड नूब वैसे तो मैं देती शोभिका को क्योंकि मैं उससे हर टास्क में जीत रही हूँ, पर उसको लगेगा मैं रील कटाने के लिए दे रही हूँ, तो आई विल गिव इट रादर टू ख्याति। ख्याति क्या पहन रखा है? एक टास्क में जीते, एक टास्क 3 वैसे 4। कौन से 4? रिंग वाला, स्टेयरकेस वाला, बॉलिंग वाला तो उसमें मैंने स्ट्राइक करी, आप कुछ नहीं कर पाए, 4th बोर्ड वाला। प्रोनाउंस इट गर्ली पू। व्हाट अबाउट द एंटरटेनमेंट टास्क जहाँ पे आप मुझसे एडवाइस लेने आए थे और उसके बाद भी हार गए? Just because you speak in an accent doesn't mean you're right. इधर जाके हिंदी में बोल। मुझे नहीं देखना, मुझे रील नहीं कटानी, shit, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, shit, I don't want to speak, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को वीक मानती है, मतलब हम दोनों की ऐसे बनती नहीं है क्योंकि हम दोनों का माइंडसेट ही मैच नहीं होता, हमारा इंटेलेक्ट मैच नहीं होता, तो हमारी ज्यादा कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती। पर नूब देने का आंसर यही है, ये कहीं पे अच्छा परफॉर्म भी कर रही होती है तो ये खुद ही गिव अप कर देती है कि नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा। मुझे आपकी एक बात बुरी लगी थी कि आपको पता था कि मेरा हार्ट टूट गया है वो टास्क के बाद, इट वाज नॉट वर्किंग, then do you choose me over Diya and other girls? I would want to go with Khyati. one more point, मेरा हाथ ऑलरेडी हो गया है, बस मैंने पट्टी नहीं लगाई है, so मेरे लिए वो बहुत ही disheartened था क्योंकि as a human I don't expect this. I think I chose. So I feel you're a bad human. I am okay with that. पर पहले मैंने चूज किया था गौरी को, जब गौरी हर्ट हो गई तो ऑब्वियसली बात है मैं भी थोड़ी डिमोरलाइज हो गई थी क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से किसी को एक्चुअली फिजिकल हर्ट हुआ है, तो इसलिए आई वांटेड टू गो फॉर एन इजी किल, दैट इज हाउ आई विल जस्टिफाई इट। बट आपने गिन्नी को पहले क्यों नहीं चूज किया? आपने मुझे पहले क्यों जब आपने मना कर दिया तब गिन्नी को किया। अरे छोड़ो, मैं हमारा इंटेलेक्ट नहीं मिल सकता। बहुत सेफ, मैं कह रहा हूँ ख्याति, हैप्पी हैलोवीन। थैंक यू। नेक्स्ट हम बुलाएंगे शोभिका को। आई थिंक आई से दिया बिकॉज एक्चुअली मुझे लगता है इस घर में वो ये एक लड़की है जो सेफ नहीं है। ये दिया एंड आई हैड अ फाइट लिटरली यस्टरडे। दिया को मैं थ्रेट इसलिए मानती हूँ क्योंकि इस घर में अगर मैं किसी भी लड़की को अपना मतलब सीरियसली कंपटीशन मानती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ दिया है। गुड, वेल्डिंग करेगी जैसे अभी देखो वेल्डिंग करने वाला। आप दोनों का भी पैचअप हो गया ना, उन्नति को बहुत अच्छा लग रहा है। ख्याति सबके पैचअप हो गए हैं। दिया और शोभिका की दोस्ती होते हुए दिख रही है अभी। किसको आप नूब टैग देना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू कॉल उन्नति फॉर दिस। एक दोस्त थ्रेड, एक दोस्त नूब। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब इसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी तब भी ये शोभिका 2.0 कहलाई गई थी, सो दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू कॉल हर अ नूब। मतलब शोभिका 2.0 इज अ नूब। जो इंसान अपनी बिल्कुल ही बेस्ट परफॉर्मेंस करने के बाद भी मेरा सेकंड कॉपी बुलाया जा रहा है, दैट वाज सेट फॉर अ पर्पस और मैं आपकी कॉपी नहीं हूँ बिल्कुल। आई एम सो मच बेटर देन यू। या श्योर, यस आई एम। हराया है हर बार शोभिका, प्लीज गेट अ लाइफ। चले जाएंगे और एल्विश भाई इसको आपने तब नहीं बोला था शोभिका 2.0 क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रही थी, वो इसलिए बोला गया था क्योंकि वो इशारों पे नचा रही थी। मैं एक्सेप्ट करी, मैं बनी शोभिका 2.0 पर फिर भी इतनी बेटर बनी कि इसी को बाहर निकाल दिया। क्या बात है, क्या बात है। 2 दिन के अंदर अंदर वापस आ गई उन्नति। जिस दिन तू जाएगी ना कोई पूछने नहीं आएगा तेरे को। आप जो 14 दिन में नहीं कर पाई वो मैंने 2 हफ्तों में कर दिया। अच्छा सच में? आपको बाहर। अच्छा सच में? आपको बाहर। जिस दिन तू जाएगी तेरे को कोई वापस नहीं आएगा। मत करो, आप आज जाएगी, आज जाएगी। चले जाऊंगी तो जैसी को मुंह लगाने से बेटर मैं बाहर जाऊं। भाई तमाशा खत्म हो गया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है पंकु। थ्रेड मेरे लिए वंशज होगा क्योंकि वंशज बढ़िया गेमर है और एंटरटेनमेंट भी अच्छा कर लेता है। अरे गोली ना चल रही तेरे पे। लगता है वंशज वही हिस्ट्री रिपीट करेगा जो एल्विस ने करी थी, वाइल्ड कार्ड विनर। एक दिल का कोना चाहता है करो, एक दिल का कोना कहता है कि ना जीतो तुम। हमको अभी आप बताओ कि बैड ह्यूमन कौन है? फरहान। अच्छा फरहान, ओनली फरहान। फरहान इसलिए क्योंकि मुझे लगा था वो फिजिकल में बहुत अच्छा कर पाएगा, बट वो एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है कि लग रहा था कि हाँ भाई हमसे तो तगड़ा कर देगा। आई एक्सेप्टेड। अभी इस वीक का जो फिजिकल टास्क था वो खराब हुआ है मेरे से। कहाँ पर लगाऊं? कहीं भी लगा। तेरे से बेटर कर दिया फरहान। अरे दिल में लेने वाली बात नहीं है जो मुझे लगा, मैंने बता रहा। खुद
एक्सेप्ट करा कि तो मुझे उस वजह से मेरे को तुम्हारी किडनी पे नूब लिख दिया इनने। ठीक है बैठ। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी उसको जिसको मेजॉरिटी ऑफ द आर्केड एक थ्रेट मानता है, वंशज। मेरे ट्रिपल ए वेयरवुल्फ से, ठीक है? तो मैं थ्रेट अरमान को मानता हूँ इधर। गुड। गेमिंग में वैसे सारे लोग बेकार हैं, पर अरमान एक लौता है जो गेमिंग के साथ साथ फिजिकल में भी अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। मतलब ये अंधों में काना राजा। हाँ अभी तक था, अब मैं आ गया हूँ तो हमारे मैचेस क्लोज होते हैं और एंटरटेनमेंट में भी परफॉर्म कर रहा है, जो कि मैं सरप्राइज था, ये ऐसा था नहीं पहले, पर यहाँ पे आके अपना बेस्ट दे रहा है। इसको हेडशॉट दो तुम, देखो गेमिंग तुम्हारा। वन टैप बोला था, स्प्रे कर दिया। बेसिकली उर्फी आपके टीम का एक प्लेयर और मेरे टीम का एक प्लेयर, दोनों के इक्वल थ्रेट्स है अब। और आपके टीम के प्लेयर को मेरे टीम के प्लेयर से थ्रेट है। जस्ट सेइंग। That is okay. I personally like Arman. Competition is good. चलो तुम नूब। चलो नूब। नूब में देना चाहूंगा नितिन को। मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्लेग्राउंड को ओवरऑल कोई ऐसा कंटेंडर होगा जो जीत सकता है, उसको फिजिकल एंटरटेनमेंट नहीं, साथ में गेमिंग भी आनी चाहिए। और KO क्रैकन्स ना अभी गेमिंग में बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो जहाँ पे नितिन को स्टेप अप करना पड़ेगा दिया की हेल्प करने के लिए ताकि वो जीते, वहां पे वो नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। यही मेरा रीजन है कि मैं नितिन को नूब समझता हूँ। बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, जाओ दोनों भाई। चलो लास्ट हम बुलाते हैं। आजा भाई, आजा। तुम तो थ्रेट हो, तुम क्यों आ गए? चलो भाई। तुम क्या? तो मैं थ्रेट देना चाहूंगा वंशज को। Love it. बस 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 मतलब तो नूब मैं दूंगा शोभिका को। तो इसका भी रीजन है कि शोभिका मतलब जब से आई है जैसे बातें ही करी है कि मुनावसर, आई कैन प्रूव इट मुनावसर, आप मेरे को अपनी टीम में लो, अपनी टीम को चौप पर लेके चलूंगी, ऐसे में मैं। और जब से आई है मनुष्यत पूरी टीम में छा रखी थी, फिर जब ये गई तो टीम में 4 चांद आ गए। तो मेरे हिसाब से ये है, और मतलब ये अपना फोर्टे मानती है फिजिकल टास्क में, ये फिजिकल में भी हकती है और बोलते हैं गेमिंग में भी अच्छी हूँ मैं, तो गेम में भी हकती है मेरी तरफ से। अपने आप तुम लगाया, वरना पुल ठीक है, लगा लेगी। मैं कहना चाहूंगी कि फिजिकल में एक टास्क ना परफॉर्म करने बहुत सारे टास्क है, मैं गिनवाना चाहूंगा। फिर जैसे तूने बहुत सारे करे ही नहीं है, तो मैंने वो तो जिसमें करे मैं परफॉर्म भी करे हैं। तो अपनी टीम का इकलौता गेमर है, तो टीम को आगे नहीं लेके जा पा रहा है। अच्छा। ठीक है, सो प्लीज काम डाउन। सेकेंडली, एंटरटेनमेंट टास्क में कल हम एक दूसरे के अगेंस्ट गए थे, बोलने की आदत है मुझे। बोल के कल तुझे हराया है मैंने। चलो ठीक है, गुड। मैं कहना चाहूंगी कि फनी गाय है ना, तो रोस्ट में मुझसे कैसे हार गया? नहीं, ये फनी भैंस है। जैसे आपका फोटे हर चीज में नहीं होता ना, वैसे मेरा भी कहीं नहीं होता। तुम लोगों ने तो अपने थ्रेट्स और नूब बता दिए, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ एल्विश से वो किसे अपना थ्रेट मानता है। एल्विश के आगे कौन बोल सकता है? ओके, काफी फैन। अबे बंद कर दे। सब थ्रेट हो भाई, तुम सब। लो भाई मॉर्टल भाई अपने थ्रेट को मारो। तुम ही हो। अरे यार मैं रुको ना, सीधा तो हो जाओ। आजा, चलो ठीक। पिछला तो जीते थे ना। छाती में मार, छाती पे। पिछला जीते। सिस्टम हैंग हो गया। तो वैसे आज ये बात क्लियर हो गई है आर्केड में कि सबसे बड़ा थ्रेट वंशज है और नूब, ख्याति और फरहान। तो कुछ बातें मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गई और आप सबको पता चल चुका है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो इंडिविजुअली। जस्ट गो एंड थिंक अबाउट इट एंड वी गाइस विल सी यू सुपर सून। थैंक यू। When Unnati came to us yesterday, all these questions she was asking about how the show works, everything, every little thing she was asking. मुझसे नहीं पूछ रही थी मैं कैसे बचूं? Did she say that? She was like, I'm the one. Basically, she was trying to get all the information she could. She didn't say कि show में मैं कैसे बचूं. She said that कि मेरे को तो लगता है मैं कल जाने वाली हूँ. And she was very adamant on that. And then she was asking him, so it's kind of unsaid. किसी इंसान को इस show में कोई भी और ऐसा कैरेक्टर नहीं है शो में या पर्सन नहीं है जिसको किसी का 2.0 वर्जन बुलाया जाता है उसके खुद के मेंटर से. सो ऑब्वियसली आई विल कॉल दैट पर्सन अ नूब. मुझे लगा उन्नति में जब बुलाएगी और मार देगी, तो मैं प्रिपेयर हो रही थी मेंटली कि क्या बोलना है क्या बोलना है. मैं फालतू में इतनी सी चीज को इतना बड़ा बनाने का फर्क नहीं रखती. एंड आई डोंट नो व्हाई डिड यू इवन ब्रिंग दी वो टॉपिक अप व्हेन इट वाज अननेसेसरी. Just for footage? नहीं, just for replying. No, we had this discussion and you still bring it up. It was useless. इसलिए मैंने सोचा कि मैं justify भी नहीं करना चाहती. मेरे को इतना फालतू बोलने का मन नहीं करता.
करण जौहर। चलो कास्टिंग है कास्टिंग। एनीवेज कॉफी विद एल्विस। बहुत बढ़िया लग रहा है एल्विस। लेकिन मॉर्टल, एक चीज नोटिस करी होगी सबने, एक टीम को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। कोई बताएगा वो कौन सी टीम है? आई थिंक आरसी हो सकती है एक, या फिर केओ। आरसी, अरमान? पीपी को टारगेट किया जा रहा है। पीपी को टारगेट किया जा रहा है, ओके। पीपी को ही टारगेट कर रहे थे हम लोग तो। रियल जवाब पे आते हैं। नितिन, तुम बताओ। आई थिंक अगर लीडर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इनिशियली थॉट ये था कि शायद आरसी को टारगेट करा जाएगा, सो दैट दे कुड बी पुश डाउन एंड वो टीम शायद एलिमिनेट हो पाए। बिकॉज 2 टीम लीडर बोर्ड पे सबसे एंड में थी। इनफैक्ट जब टास्क इस वीक को ये जब हफ्ता शुरू भी हुआ था तो हमें हमारी पोजीशंस बताई गई थी, जिसमें ओपी लीड कर रही थी, सेकंड पे हम लोग थे। एंड आई थिंक जो गैप सबसे कम था वो आरसी और पीपी के बीच में था। एंड समवेयर यहाँ पे सबका ओपिनियन ये भी था कि आरसी थोड़ा सा अनफेयर भी खेलती है व्हेन इट कम्स टू अ फ्यू टास्क। मतलब जैसे बोर्ड स्नैचिंग वाली जो थी वहाँ पे एक्टिविटी हुई थी, तो वहाँ पे स्टीलिंग वाली चीजें भी शुरू हुई थी। समवेयर इट वाज स्टार्टेड बाय आरसी, तो आरसी के लिए ओपिनियन है वाला। पंखु और वैभव को एक एक करके पूछूंगा मैं। पहले वैभव तू बता, तुझे क्या लगता है कि मतलब किसने सबसे ज्यादा टारगेट किया? केओ ने किया था भाई शुरुआत। केओ? यस केओ। तेरी टीम को मतलब तू बोलना चाहता दिया की टीम ने टारगेट किया है? यस, जबकि वहाँ पे 2 मेरे सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे। पक्का ना ये? यस हाँ। उस दिन इनको मौका मिला कि आप बेंच कर सकते हो किसी को भी, तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि ख्याति है तो फिर ट्रिपल ए ही होगी। बट इन्होंने आके जब हमारा नाम लिया उसका रीजन दिया कि तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो। उस दिन ये बोला था और आज नितिन बोल रहा है कि हम टास्क कंप्लीट नहीं होने देते, हम उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये बात बेंचिंग की नहीं हुई थी, अभी रीजन कुछ और बोला है। मैं बताता हूँ बेसिकली क्या था। उस हफ्ते में जो टास्क हमें साइन किया गया था, हमारा बेंचिंग की पावर थी और हम लोग बहुत बड़ी बेवकूफी करते अगर हम ट्रिपल ए को बेंच करते, क्योंकि हफ्ता था सर्वाइवल का, इनके पास इम्यूनिटी थी एंड हमें ऐसी टीम को बेंच करना जिसके चांसेस कम होते सर्वाइव करने के वीक उस वीक में। पंखु, तुम्हारी टीम को सिर्फ केओ ने अटैक किया? पीपी बोल सकता हूँ मैं, पीपी ने भी करा है। पीपी बोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी इनसे थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी थे, लेकिन ज्यादा थे केओ वाले। अच्छा, आप लोगों को सबको एक चीज तो नोटिस करी होगी, बहुत ही क्लियर थी, एक अलायंस बना था इधर। कौन थी वो 2 टीमें? पीपी और केओ, पीपी एंड ट्रिपल ए। पीपी हैड डन इट विद ट्रिपल ए आल्सो एंड केओ आल्सो। मैं भी क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को लग रहा हो कि ट्रिपल ए भी थी, ये थी, वो थी, तो एक ही अलायंस बना था जो ये दोनों के बीच में था। yes. पूरा पुल टूट रहे थे और कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पे दिया से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि दिया, आपके अलायंस की वजह से वैभव की टीम एलिमिनेट हो सकती है इस हफ्ते, और आपका प्लान भी कहीं यही था, राइट? आपने इतनी स्ट्रेटेजी करी है, क्या ये करना है वो करना है, तो उस स्ट्रेटेजी का एंड ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है क्या होगा? अगर आप टॉप 2 में जाना चाहते हो तो आप अपने इंसान के साथ टॉप 2 में क्यों नहीं खड़े रहना चाहते? आप इतनी समझदार तो हो कि आपने कॉन्वर्सेशन वैभव के साथ भी किया होता तो आपको वो टारगेट ना करते वो टीम। 100%। और भाई पहले भी किया है, ऐसा नहीं गेमिंग अरीना में। लेट हर आंसर के उन्नति को क्यों पिक किया वैभव की जगह पर? क्योंकि हमको लगा था कि आरसी सबसे ज्यादा बॉटम में है एंड समवेयर नितिन्स पॉइंट वाज आल्सो वेरी वैलिड एंड ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, दिस वाज अ म्यूचुअल डिसीजन बाय द टीम। ठीक है, इट्स अ स्मार्ट गेम, देन इट्स अ सोलो गेम। आप बहुत ही क्लियर हो उस चीज पे। आई थिंक वैभव वुड आल्सो एग्री टू दैट कि ये कंपटीशन है ये। He won't. I don't know, मैंने उसको पूछा नहीं है, बट मैं उससे eliminating me. I'm saying the मेरा prize एक comes काउंटर first for क्वेश्चन you. है दिया टू यू। बोलो। मेरी टीम में चाहे गिन्नी हो चाहे पंकु हो, केओ के लिए बोल रहे होते तो मेरे में इतना दम है कि मैं इनको रोक सकता था। I just feel जो टीम बॉटम पे उसको टारगेट करना is the best option. उन्नति, आप अभी बताओ कि इसका फायदा क्या हो रहा है अलायंस का? बेसिकली हमारा जब इंटेंशनली मतलब मेरा और दिया का डिस्कशन हुआ था, ये कभी नहीं हुआ था कि हम तोड़ेंगे ही एक दूसरे का। पहली जो लूट हुई वो सबसे पहले चिल जोन में हुई, जो की थी 2nd फ्लोर पे एंड 1st फ्लोर पे ओपी और ट्रिपल ए का रूम है, जहाँ से जब फर्स्ट लूट हुई तभी इन लोगों के पास बहुत मैक्सिमम सामान आ गया था। There was a loot right outside PP's room just by the way. That is later. सुनो, Can I just say, तुम लोगों को नहीं पसंद, तुम्हारे बीच में कोई बोले तो दूसरों को भी रिस्पेक्ट। अरे वो सवाल अलग पूछते हैं। वंशज प्लीज आस्क हर टू नॉट टॉक इन बिटवीन। उन्नति, मुझसे खुद पूछ लो। उन्नति, प्रोसेस मत बताइए। अब तो मैं बोलती रहूंगी बीच में, बुरा लग रहा है, मुश्किल हो रही है बात करने में। उन्नति, आप रिजल्ट बताइए, इस अलायंस का रिजल्ट बताइए, प्रोसेस मत बताइए। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि ठीक है, आई थिंक एक कंपटीशन में कभी कभार आप जो स्ट्रेटेजाइज करते हो वो नहीं वर्कआउट करता है। मुझे नहीं लगता है कि इसका इतना ज्यादा हंसी या मजाक बनाने की जरूरत है। हमने स्ट्रेटेजाइज किया,
इवेंचुअली हमें लगा था हम वो पुल ऑफ कर लेंगे और वो पुल ऑफ हो भी रहा था। हंसी मजाक बनेगा क्योंकि आप अगर हारते हो, सामने वाली चीज कंपटीशन में जीतती है तो आपका मजाक बनाएगी अगर आप फेल होगे तो। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ पर्सनली, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी ना हो, पर लोग होते हैं डिफरेंट तरीके के। लेकिन तुम्हारा ये डिसीजन नहीं, आप जो बोल रहे हो कंपटीशन में होता है इतना फ्रीली, वो नहीं है। 2 हफ्ता बचा है, पूरी टीम को भारी पड़ सकता है। तभी तो मैं इस चीज से अग्री कर रही हूँ कि एक जगह पे हमारे से मिस्टेक हो गई और मैंने तब भी अग्री किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने तब भी अग्री किया था कि हाँ हमसे हो गया, और वहां पे मैं सर पकड़ के बैठी थी कि हमने ये क्या किया। आप सबसे ज्यादा दिमाग लगाते हो। पावर फिनिक्स में आपकी पोजीशन क्या है? आई बिलीव फरहान इज फर्स्ट, सेकंड इज आर्यांश एंड थर्ड इज मी। एग्जैक्टली, आप थर्ड पोजीशन में। समझ गए ना आप? तूने जो परफॉर्म करा ना, आपने बढ़िया करा। नंबर 3 के मामले में जहाँ तो परफॉर्म बेकार करते हो तो ऑफ कोर्स ये नहीं बोलती ना कि मेरे को ज्यादा दो, बोलती ना कि हाँ परफॉर्मेंस बेस पे दो। इट्स नॉट अबाउट दैट, आई जस्ट डोंट लाइक बीइंग कंपेयर्ड टू दैट गर्ल। आई एम सो मच बेटर। सुंदरता में भी अच्छी है थी। इसको दिमाग नहीं है या जान के करती है, आई डोंट गेट इट। शी विल कीप स्पीकिंग व्हाइल्स्ट आई एम स्पीकिंग। आई डोंट डू दैट टू हर। कुछ ही करती है। क्यों करती है फिर? क्यों बोलती है कि मैं फुटेज के लिए नहीं हूँ? फुटेज के लिए ही है। डोंट जस्ट डबल स्टैंड फेस यार। एक्सपेक्टेशंस मत रखना, तेरे को बुरा नहीं लगेगा। तू एक्सपेक्ट क्या लग रहा है? हम लोग इतना क्यों नफरत करते थे उससे? शो के बाद कोई बदल जाए, क्या बदल जाए, कोई नो आइडिया। तुम बदलना बस। Welcome to Hero Extreme presents Playground Season 4, powered by Technomobile and Zupi, official gaming partner, skilling partner Mac, gaming TV partner Hire, और our partner Urban Needs and streaming partner Amazon MX Play. आज के टास्क का नाम है Zupi Bomb Pull Out Ludo। तो इस लूडो में नॉर्मल लूडो जैसे ही रोल्स होंगे, बस कुछ स्पेशल एडिशंस होंगे जैसे पुलबैक्स और बॉम्ब्स। हर टीम को टोटल 5 बॉम्ब्स मिलेंगे और 20 पुल बैक्स मिलेंगे जिन्हें आप टोटल 5 टर्न्स में यूज कर सकते हैं। सो इट्स टाइम गाइस टू प्ले बॉम्ब पुल आउट टास्क पावर्ड बाय Zupi। बट गाइस बिफोर यू गेट बिजी विद रियल लाइफ लूडो, आप ये भी याद रखें सिर्फ 1 रुपए से आप Zupi पर भी लूडो खेल सकते हैं और आप स्ट्रेटेजीज बना के उस ऐप पे जीत सकते हैं रियल कैश प्राइजेस। क्या बात है, क्या बात है। और अपनी विनिंग्स को इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऊपर से आपको साइन अप बोनस भी मिलता है। Isn't that amazing guys? तो जब तक आप प्लेग्राउंड के प्लेयर्स को बॉम्ब पुल आउट Zupi लूडो खेलते हुए देख रहे हैं, आप ऐप डाउनलोड करके Zupi पे लूडो खेल सकते हैं ऑन zupi.com। 10 करोड़ प्लस रियल प्लेयर्स के साथ खेलो इंडिया का अपना गेम। अभी हर टीम को टाइम दिया जाएगा स्ट्रेटेजाइज करने का। एक एक करके मेंटोर्स अपने प्लेयर्स के साथ बाहर जाएंगे लिविंग रूम में और ये डिसाइड करके बताएंगे कि बॉम्ब्स बोर्ड पे कहाँ प्लेस होंगे। आ गया। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था हम लोग पहला बम सही तुमसे पहले रख दो। 29 रखते हैं, 40 कर दे, 49 कर दे, 17 कर दे और 2 वाले को हटा के ना 7 कर दे। चलो 40 और क्या था? हाँ काम करते हैं, इसकी टीम आउट करने से घरी लगाते हैं। 4 मार देता हूँ। वो देख सही है, स्टार्ट के पहले लगाना 5 अपने, समझा? ट्रिपल ए का उसके पहले 4 लगाना अपने, और मैं इस तरफ ये स्टार के पहले लगा दूंगा और एक तो कहीं पे भी लगा दे और एक मैं कहीं पे भी लगा दूं। बात है 2 पारी एकदम मतलब पीपी को मार देते हैं, रंबल बाद में भी आ जाएंगे। सारा जीतने का भी नहीं सोच रहे, एक को बाहर करने की सोचते हैं। 30 सेकंड 30, 31, 32, 33। भाई कैमरा देख ले भाई, हमने नंबर रखे हैं ये। अपन कह रहे हैं कि एक टीम को टारगेट है नंबर। फॉर एग्जांपल देखो ये हमने यहाँ लगाया एक रिस्क लेते ना 17 पे डालते हैं ओपी को। बट मैं क्या सोच रहा हूँ, जितना कम रखेंगे ना पीछे खींच सकते, आगे पुश नहीं कर सकते। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि पावर फिनिक्सेस से लेके ट्रिपल ए के बीच में हम लोग 5 बॉम्ब लगा दें। हाँ, स्टार्टिंग पुल बैक कर करके उन लोग को आउट कर दें। मैं बस एक को 18 या 19 के आसपास रखना चाह रहा हूँ, बस एक को, बाकी चारों उस तरफ हम लगा सकते हैं। 27 लगाना है, 27 कर देते हैं। ठीक है। 15, 27, 42,
केओ 50 डाल देते हैं 50 और एक अपने लिए डाल दो आप इधर पे नंबर 2 पे 4 पे डालते 4 पे। अरे वो लोग इतना खर्च नहीं करेंगे फुल बैक के लिए। मेरे को 27 अच्छा लग रहा है। 27 फर्स्ट बॉम्ब, 29 सेकंड बॉम्ब। तो पूरा पावर फिनिक्स गायब हो जाएगी। 15, 27, 42, 50 और 4th नंबर पे चला। सॉर्टेड है अभी से। नाचो 29, 30, 31, 33। केओ को बोलो कि ठीक है हम पीपी को हटाएंगे, तुम ट्रिपल और केओ अपने पे नहीं आनी चाहिए। बोलूं मैंने को? हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपनी बस हमें ट्रिपल और आप हम पे नहीं चाहिए। पीपी को मार रहा हूँ, मॉडल भी पीपी को मार रहा हूँ। मॉडल स्टार्टिंग में लगा पीपी पे अटक जाएगी। पीपी को फाड़ देंगे एक बारी में। सुनिए ना, आपने किधर भी लगाया? हम आप और केओ के साथ में। वो मुझे पता है, तो हम लोग लगा रहे हैं। वंशज का है, वंशज से पूछो, उसको पूरा पता है। वंशज, अरे वो ओपी में लगा हुआ है। वो आ रहा है, लेकिन हमारी अलायंस तुम लोग के साथ है, मतलब ये पता है तुम लोग को। तुम लोगों ने कहाँ लगाया? वो मैंने अभी उनको लिख के आ रहे हैं 29, 30, 31, 32, 33। हाँ वही एल्विश के कहाँ है? एल्विश के हैं 29, 30, 31, 30 ये। हाँ इस रूम में महीने में 5 बॉम्ब ओपी के हाँ 5 बता दिखा दिए मेरे को। तो अगर हम बोले हमें एक नहीं दिखाना चाहते हैं वो, तो तुम्हें क्या लगता है वो नहीं यार, फिर वो ट्रस्ट टूट जाएगा, वो ट्रस्ट टूट जाएगा। तो मैं 35, 36, 37 करो, 41 43 कर दूं। 41 और 43 नहीं, एक रूम में खींचना चाहिए। ठीक है फिर 42 कर दो। 41 42 41 42। I thought like your coat also had। इसके बाद आरसी रखना क्योंकि हम ही दोनों तो बॉटम की टीम है। तो आई होप सबने अपनी स्ट्रेटेजीज ढंग से बना ली होंगी। यस। ओ शुरू करते हैं बॉम्ब पुल आउट लूडो पावर्ड बाय ज़ुपी। रेजिंग सेंटोर्स के मिथपैट, सबसे पहले आप कर सकते हैं डाइस को रोल। लेट्स गो। बिग बैग कोर्ट के अंदर ही होगा। मुझे उससे फटने से कोई वो नहीं है। कुछ भी नहीं, मेरे को भेज दो चलो। कोई भी जाओ। 7 पे रखो ना 7। ये सेफ है। अब बारी है ओपी यूनिकॉर्न्स की। 10 आया है ओपी यूनिकॉर्न्स का। नहीं जाता हूँ, मैं पड़ जाऊंगा। स्टार के एक कदम आगे। अब बारी है पावर फिनिक्स की। 10 नंबर आया है। क्या शुरुआत है? किसको जाना है? मेरे को निकाल दो। फरहान को निकाल दो। टीम से नहीं, मतलब ऐसे 1 2 3 4। मुनावर, आपका जो मूव था 10 ब्लॉक्स का, वहां पे बॉम्ब है। तो फरहान जाते हैं इस गेम से बाहर। क्या बात है। बाय ब्रो। See you on the other end। और मैं आपको ये भी बता दूं, वो बम केओ क्रैकन्स का था। अब बारी है ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की। एक एक करके कर दे। सॉर्टेड। नाइस। 1 4। धीमी शुरुआत, लेकिन गीटी खुल गई है। 36 गोटी खुल गई है। चलो अब बारी है केओ क्रैकन्स की। एक एक करके कर रहा हूँ, एक एक करके ना मैं। 9 आया है टोटल। स्टार पे आएगा ना? स्टार पे आगे। स्टार से शुरू, स्टार पे ही खत्म। आगे बढ़ते हैं मॉडल। अब आप डाइस रोल कर सकते हैं। That's 6 and that's 2। ओपी यूनिकॉर्न्स का आया है डाइस पे 8। इसको गौरी को डाल दो। गौरी को मरवाने के चक्कर में गौरी की गोटी को खोलेंगे और मूव करेंगे 8 स्टेप्स। तो हम पुल बैक करना चाहेंगे वैभव को। कितने नंबर? 7 पे लेके आना चाहेंगे। 3 ब्लॉक्स पुल बैक किया है वैभव को पावर फिनिक्स ने। वहां पे है पावर फिनिक्स का बॉम्ब। इसका मतलब है वैभव इज नाउ आउट ऑफ द गेम। आप अपनी गोटी बाहर ले जाएं। 1 2 3। ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स का आया है 7 ऑन द डाइस। इसको लेके जाते हैं 42 पे। ठीक है।
इसको लेके जा रहे हैं। और ये बॉम्ब था रेजिंग सेंटोर्स का, और इसका मतलब ये है कि शोभिका इसी वक्त गेम से आउट हो जाती है। मैंने बोला था नया करते हैं साथ। तुम ही लोग इसी को किसने बोला? मैंने आपको बोला है कि इसको सेफ ही रखो। कोई अभी हो गया, छोड़ो। कोई नहीं। अपने साथ टीम को भी डुबा गई। शिट। कोई नहीं। You are me. This is you. Yeah. डाइस पर आया है 4, दूसरे डाइस पे आया है 5, तो टोटल केओ क्रैकन्स का आया है 9। भाई नई गोटी स्टार पे रख, नई गोटी निकालो, डायरेक्ट स्टार पे रख। नई गोटी खोली है। पुल बैक करना है आपको। एक चांस अपनी बचेगी और एक टीम का प्लेयर उनका जाएगा। ए चलना है मिडपैट। चलो हम पुल बैक करेंगे, पुल बैक। किसको? गौरी। पुल बैक करेंगे। 3। गौरी को पीछे खींचा है 3 ब्लॉक। वहां पे बॉम्ब है। इसका मतलब रेजिंग सेंटोर्स के बॉम्ब की वजह से गौरी होती है इस गेम से एलिमिनेट। पीपी ने सारे बम अपने में ही लगाए। पूछो क्यों? क्योंकि बॉटम 2 में अपन नीचे हैं। अपन जितना कम खोले उनके बॉम्ब पे औरों को आने दे, उतना आसान, अच्छी बात है। यस 4 आया है। 1 2 3 4। तो इस मूव के साथ मुनावर ने गोटी काट दी है मॉर्टल की। 1 2 3। दो 34। इसलिए मैं 6 आगे नहीं रख रही थी। पे आया है 5। रेजिंग सेंटोर्स ने मूव करी है मिथ पैट की गोटी बाय 5 ब्लॉक्स। आगे बढ़ते हैं ओपी यूनिकॉर्न्स। 3 2 1। 8 आया है ओपी यूनिकॉर्न्स का। हम पुल बैक करना चाहेंगे। दोबारा पुल बैक करना चाहेंगे पावर फिनिक्स जी। कितनी हो गई? पुल बैक करना चाहेंगे 1। सर सब हमारे यहाँ ही लगा है। मॉर्टल जहाँ पे आए हैं वहां पे बॉम्ब है। अपने पुल बैक्स का काफी इफेक्टिव इस्तेमाल करते हुए पावर फिनिक्स 12 1 अब 6 नहीं आना चाहिए बस। छाती को उठाने के लिए रखा है। 7 से कौन बाहर आएगा? ख्याति आएगी भाई। ख्याति को हल्के में लेते ना लोग। 7 ब्लॉक्स मूव करी है ख्याति की गोटी एल्विश ने। अब मेरे को आ रहा है गुस्सा। नहीं ऐसे नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। रेजिंग सेंटोर्स, यू कैन रोल द डाइस। हम थोड़ी मारेंगे तेरे को, तो कोई और मार दे। तेरे पे हम बम वेस्ट करेंगे। हाँ एल्विश इस पे बम वेस्ट करेंगे हम। 6 आया है रेजिंग सेंटोर्स का। 3 2 1 गो। आप घुमाओ ना। 10 आया है डाइस पे मॉर्टल का। सेफ है। मेरे को ही आगे करा दे। भाई और एक कर रहा क्या? मेरा पता चला और एक मेरा आउट कर रहा है। चलो 3 2 1। 7 आया है डाइस पे पावर फिनिक्स का। आर्यांश जिस ब्लॉक पे मूव हुए वो बॉर्डर था। उस ब्लॉक पे बॉम्ब है। वो बॉर्डर है। और यहाँ पे बॉम्ब था केओ क्रैकन्स। 4 बार हमारा नाम ले रहे हो। जब और बम फूट रहे हैं। इसका मतलब आर्यांश इज नाउ आउट ऑफ द गेम। सारा बदला मुनावर से ही निकला। एक्यूरेट बम लगे बड़ा है। 3 आ जाए, 4 नहीं। इस गेम का पहला 12 स्कोर ऑन द डाइस। नहीं 12 अपना ये चलते हैं। जो स्टार पे है स्टार पे है। 12 लेट्स टेक द रिस्क। और इनकी गोटी सेफ है। सेफ है। अब आपकी बारी। 3
7 आया है डाइस पे केओ क्रैकन्स का। 2 गोटी इकट्ठी हो जाए तो पुल बैक हो सकती है? नहीं, एक ही होगी ना। नहीं काट सकते। विदाउट स्टार भी सेफ रहेंगे अगर दोनों साथ में है तो। चलो काट नहीं सकते बट पुल बैक हो सकता है, राइट? दिया की गोटी मूव करी है बाय 7 ब्लॉक्स जो पहुंचती हैं ख्याति की जगह पे। अब वो दोनों सेफ हैं। हर बार क्या करता है? ठीक करता है। हाँ, मेरी बात सुनो, टीम पे उनका बॉम्ब ना हो, वरना अपन तो कर सकते हैं। मुनावर का बॉम्ब ना लगाया, नहीं है ना, लगाया पता नहीं क्योंकि अपने में छिड़ा हुआ। रेजिंग सेंटोर्स आपके पास 1 मिनट और है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर तो आएगा नहीं, पॉसिबल है। एल्विस काटेगा नहीं अपने। तू बोला नया नाम है, क्योंकि कटना तो एक जानी ही है ना। बढ़ाऊं पंकु? रेजिंग सेंटोर्स ने पंकु की गोटी मूव करी है बाय 4 ब्लॉक्स। 9 आया है। सेफ हो गई हैं उन्नति यहाँ पे। इसको स्टार पे डाल दे। मैं कह रहा हूँ अग्रेसिव। नहीं, अभी वही अग्रेसिव वो सही बोल रहा है। चलो सर। नो, पुल बैक करेंगे। हाँ करना पुल बैक। उर्फी को 1 ब्लॉक से पुल बैक किया है मिथपैट ने। Of course I am. You can change. आपके कॉम्पिटिटर वो है ना, हम नहीं है। अभी आपसे वो पूछ रहा था कि आप पुल बैक करोगे नहीं करोगे? अबे ये नहीं पूछ रहा था। अभी बोला था भाई मैं कुछ और पूछ रहा था तेरे से, ये नहीं पूछ रहा था पुल बैक। खुद मुझसे बोला था। मैंने वैभव ने वर्ड दिया था। मैंने पूछा था। अरे कि पुल बैक करोगे तुम हमारी गोटी की नहीं? पूछा था मैंने। हाँ तो फिर किस लिए? अरे यही बात है, मैंने उनको पूछा था कि पुल बैक कर रहे हो क्या, ये नहीं बोला था पुल बैक करोगे या नहीं। अब झूठ मत बोल। क्या भाई, बुला दो आ जाओ। अच्छा, इनके साथ तो नहीं थी बट No, but he told me. He told me. That's why I was not targeting him. मैंने बोला, उसको पूछा कि तुम मेरा पुल बैक कर रहे हो क्या, खाली ये नहीं बोला। अब तो करेंगे, अब तो तुम लोग भूल जाओ। करो। बताओ दोनों तरफ से ढोलकी। देखो कैसे सारी टीम्स अपने बॉम्ब्स और पुल बैक्स का इस्तेमाल कर रही हैं। यही असली लूडो का मजा। चाल, सोच और टाइमिंग सब कुछ जरूरी है। जुप्पी पे भी वैसे ही थ्रिल है। बस 5 मिनट का गेम और लाखों जीतने का मौका। यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा रियल प्लेयर्स। सो अभी इंडिया का अपना गेम जुप्पी लूडो डाउनलोड करो from zuppy.com और खेलो ये मजेदार गेम। कसम। बच गया भाई। ओपी यूनिकॉर्न्स का आया है 9 और उन्होंने 9 ब्लॉक्स मूव करी है। अरमान की गोटी जो अब सेफ हो गई है स्टार। 7, 8, 9, 10 पुल बैक करना चाहेंगे और हम दिया को एलिमिनेट करना चाहेंगे कायदे अनुसार। और दिया इसी के साथ होती है इस गेम से आउट। आठ आया है केओ क्रैकन्स का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कट तो रहा है। 6, 7, 8 फोड़ दिया। 4 10 आया है। 8 पे ले ले, मैं बोला 18 पे ले ले, कोई नहीं है वहाँ पे। 18 क्योंकि और ऑप्शन नहीं है कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ इधर कुछ भी नहीं, इधर समझो क्योंकि अभी मिथपैट ने अपनी ही गोटी को मूव किया है बाय 10 ब्लॉक्स और अब वो आ गए हैं 18 पे और फटती है मिथपैट की गोटी और वो होते हैं इस गेम से आउट। मैं हिलाता हूँ 6 के 6। ये वापिस 6। आने से पहले ही कह के दिया है 6-6 यहाँ पे। मुनावर मूव करेंगे और उन्नति गिर गई है हिमांशु पे। सॉरी दोस्तों। कोई नहीं। चार आया है, फेयरली छोटा नंबर। मेंटर एल्विश आगे बढ़ रहे हैं। भाई एल्विश भाई को पुल बैक करके लेके जा। नहीं, हमारे को ले जाके फायदा क्या? ले लो हाँ। या ले लो 27। क्या बात है।
स्मार्ट डिसीजन लेते हुए। उन्नति जहाँ है वहां पे बॉम्ब है, तो उन्नति होती है इस गेम से आउट। ये बॉम्ब भी बता देना किसका था, कभी मेरा नाम ले दो इसमें। 27 नंबर ब्लॉक पे 2 बॉम्ब्स थे, एक रेजिंग सेंटोर्स का, एक ओपी यूनिकॉर्न्स का। वो दोनों फट चुके हैं, तो अब वहां पे कोई बॉम्ब नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। सबने PPP लगाए। इन्होंने इधर ही लगाए सारे बम। ओए नाइस नाइस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चला दो, चला दो। इसको अगर लेके चले जाएंगे तो दोनों पुश बैक हो सकती हैं। ये पुश बैक नहीं होगी, ये चलनी पड़ेगी। दोनों पुश बैक हो जाएंगी। नहीं, लास्ट टर्न भी आप टू सिक्योर, यू आर रिस्किंग इट। हमको अभी टारगेट करेंगे सब लोग, क्योंकि हम लास्ट चांस में सबसे आगे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5। मैं भाई पुल बैक करूंगा पीपी को 3 पॉइंट, मतलब 29 पे। अब कराओ चेक। तो केओ क्रैकेंस ने मुनावर की गोटी पुल बैक की है बाय 3 ब्लॉक्स, जहां पे बॉम्ब है। मैजिक देख। और पावर फिनिक्स पूरी ही इस गेम से बाहर हो चुकी है। क्या बात है। साजिशें, साजिशें, सबके बम थे यार, इसके भी उसके भी तुम्हारे। 5 6 लास्ट चांस है, ये भी मैं आपको बता दूं। भाई हमारा मत काटना, ओपी की पुल बैक करना। नहीं काटो। एक में 5 स्कैम हो गया। ओपी यूनिकॉर्न्स की आखिरी टर्न में आया है 9। अब ये देख, अब यहाँ 37 पे भी बॉम्ब होगा, ये लोग हमें पुल बैक करेंगे। मेरे ख्याल से तो उधर ही रहना चाहिए, मेरे हिसाब से। चला इसको नहीं, उसको उधर ही रहना चाहिए। हाँ उसको रहना, सेकंड से चला दो, कोई बात नहीं, फटेगा फटेगा। 33 जिस ब्लॉक पे मूव हुई है अरमान की गोटी, वहां पे बॉम्ब इज्जत से। और वो बॉम्ब था केओ क्रैकेंस का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पता था। इसी के साथ अरमान होते हैं लूडो से एलिमिनेट। जी, अब आप सबकी लास्ट चांस है। 6 6 6 6। ऑलमोस्ट, दैट वाज सो क्लोज। 7 आया है डाइस पे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ब्लॉक से मूव किया है वंशज। एल्विस भाई, आप एनीवे फर्स्ट आ रहे हो, तो आप हमको रहने दोगे यहीं पे ही? एल्विस, जितना भी पुल बैक बचा है उतना मार दे। एक सेकंड आने वाला था, 2 के बाद नहीं हुआ। वंशज की गोटी सेफ है। अनुज भाई ये लो। एक 1 आएगा तो नहीं नहीं हम तो जीतेगा। सुनो, अगर यहाँ बॉम्ब नहीं है तो हमारा ड्रॉ होता है ट्रिपल ए के साथ, और इसको अगर हम लेके जाते हैं आगे तो हम सेकंड आएंगे, और ये लोग जो फर्स्ट वाला है ना, जो फर्स्ट वाला है वो करो। इधर कुछ नहीं है, 10 में कुछ नहीं है। आई प्रॉमिस टू, कुछ भी नहीं। तुम्हारा प्रॉमिस, बाकी सबका क्या पता, ये तो कट रहा है वो। 110% सेकंड तो लेके जाओगे। अरे हम वैसे भी लास्ट हैं, इसको बना रहे हैं। ख्याति की गोटी मूव करी है अपने लास्ट मूव में 10 वे ब्लॉक पे, जहां पे बॉम्ब नहीं है। अरे नहीं है, बॉम्ब नहीं है। ड्रॉ है। ड्रॉ कैसे हुआ? ड्रॉ हो गया। अगर अच्छा, मैं बता रहा हूं, थोड़ी आगे बढ़ेगा, हो गया अब तो। हाँ, आगे का तो ड्रॉ है। अच्छा, पावर फिनिक्स की सारी गोटियां एलिमिनेट हो गई थी, तो वो इस गेम में आते हैं लास्ट। 4th पोजीशन पर है रेजिंग सेंटोर्स, 3rd पोजीशन पर है ओपी यूनिकॉर्न्स, और 1st पोजीशन के लिए है टाई बिटवीन केओ क्रैकेंस एंड ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। तो एक एक टर्न और मिलेगी आपको। एल्विस भाई, फेयर गेम, क्योंकि तुमने फेयर रखा तो मेरी फेयर रखती हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो। नो पुल बैक्स। मुझे आप पुल बैक करो चाहे डाइस रोल करो, जीत हम ही रहे। हम दोनों गोटियां आगे हैं।
हम थोड़ी बनते हैं इन चीजों में। खेलो और इसको चला दो, मैक्सिमम चलता है। अगर ये भी वो करेंगे, अगर पुल बैक करा तो ड्रॉ फिर से। नहीं, वो डाइस चलाएंगे, पागल है क्या? अगर तो फिर अब ऑप्शन ही हमारे पास। ऑप्शन यही है कि डाइस चला के एक और सेकंड जो भी है, ठीक है। चल तू 12 लेके आना वंश। इनमें सेकंड आ गए। चलेगा। 3 आया है डाइस पे ट्रिपल ए का। कोई नहीं, सेकंड आ गए हम, चलेगा। वो देखो बज रहा है, लास्ट आया है। ठीक है, फेयर, नाइस। अब भी सेकंड आना था। हाँ, हमें ऐसे भी हर कीमत पे सेकंड आना है। लो जी, हाँ जीत गए। मुबारक हो, मुबारक। अच्छा, एक्सीलेंट प्लानिंग भाई, एक्सीलेंट प्लानिंग। ट्रिपल ए का डाइस पे आया था 3, उन्होंने वंशज की गोटी मूव करी बाय 3 ब्लॉक्स और उसी गोटी को पुल बैक करा है बाय 17 ब्लॉक्स केओ क्रैकन्स ने। तो यहाँ पे क्लियर विनर है केओ क्रैकन्स। दूसरे नंबर पे है ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। क्या ही प्लानर हूं मैं। तो ये जो हमारी ज़ूपी लूडो अभी हमने खेली, इसमें थे टोटल 2 मिलियन रंबल्स एट स्टेक। तो आज इन रंबल्स का डिवीजन होगा 40, 30, 20 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो रेजिंग सेंटोर्स, क्योंकि आप 4th आए हैं ज़ूपी लूडो में, तो आपको मिलते हैं 200k रंबल्स। यूनिकॉर्न्स, आप 3rd आए हैं ज़ूपी लूडो में, आपको मिलते हैं 20% ऑफ 2 मिलियन विच इज 400k रंबल्स। Not bad. और ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स, आप ज़ूपी लूडो में 2nd आए हैं, आपको मिलते हैं 30% ऑफ 2 मिलियन विच इज 600k रंबल्स। वेरी गुड। और केओ क्रैकन्स अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी के साथ आप ज़ूपी लूडो में आए हैं टॉप पे, तो आपको मिलते हैं 40% ऑफ 2 मिलियन विच इज 800k रंबल्स। थैंक यू। Last time 700, this time 800. 3 टीमें मिलके साथ में खेल रहे। भाई कोई नहीं मिल रहा। ठीक है मॉर्टल भाई, तुम्हारे बॉम्ब कहाँ आते हैं? हाँ, मुझे भी नहीं पता। कोई किसी को मारा ही नहीं। तुमने मेरे देखो 29, 30, 31, 32, हमारे एक भी बॉम्ब नहीं फूटा। हमारा बॉम्ब ही नहीं फूटा भाई। वही तुमको फोड़ना था, वो लोग आए ही नहीं रडार में जो लोग तुमको चाहते थे। भाई आपको आगे नहीं आने दिया ब्रदर, नहीं तो वहाँ फूटते तुम। वो लोग आए नहीं ना तुम्हारे रडार में, उनको तो मार रहे नहीं थे तुम। अपने भाई बंधु हैं, इनको कुछ मत कहना भाई, अपने छोटे भाई आ रहे हैं। हराने के लिए हमको 2 टीमें लगती है, 3 टीमों का साथ। तुम हार गए ना, बात ही खत्म। जब वो टीम नहीं लगती तो भी हार जाते हैं। को हराने के लिए नहीं, हमें जीतने के लिए। मुझे शर्म आती जाके ऐसे बोलने के, चलना साथ में खेलते। मुझे शर्म आती इसलिए मैं गया नहीं किसी के पास। जो भी हो, एंड रिजल्ट सबको पता चल गया। हेलो टीम्स, व्हाट्स योर डिसीजन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रंबल्स? डिसाइड करने का टाइम है 2 मिनट। इक्वली कर देते हैं हम लोग। नहीं, एक सेकंड। हाँ, मैं रंबल किसी को देना है तो अभी बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगी। अच्छा 5000 का। चल। स्टोन पेपर सीजर। 5000 लेंगे। 5000 देने इसको 1,95,000 देने हैं, मुझे 2,05,000। हाँ ठीक है, मैं 200 के दे दूं। ठीक है, लेकिन तू रहना तो पड़ेगा। तू ऑप्शन तो है नहीं तेरे पास। मतलब कितना फाइन है क्या? मेरे को नहीं मालूम। नहीं मतलब ये रहना वैसे नहीं चाहते। वो पता है, बट इसको रहना पड़ेगा क्योंकि हम मेरे को नहीं लगता हम लोग एलिमिनेट। अच्छा, मिथपैट, व्हाट्स योर डिसीजन? ये सबका डिसाइड करके हमने डिसाइड किया है कि गिन्नी डजंट वांट रंबल्स फॉर दिस राउंड, सो पंकु एंड वैभव नो रंबल्स। 100 के 100। अच्छा 100 के। ओपी यूनिकॉर्न्स, हम लोग 200 के डिवाइड करेंगे अरमान एंड मोहित के बीच में। अरमान और गौरी को ईच, गौरी को नहीं चाहिए। 200। क्यों? ऐसे ही घर जाना है उसे। ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की तरफ 2 लाख इसको, 2,05,000 इसको और 1,95,000 तो केओ क्रैकन्स आल्सो नोन एज विनर्स इन दिस टास्क। आप बताएंगे कैसे डिवाइड करेंगे? तो भाई इसको दे रहे हैं हम 300, 250, 250। किस चीज के मिल रहे हैं? ख्याति की किस्मत है, उसको उसके मिल रहे हैं। ये था हमारा वेरी कलरफुल, वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी एंटरटेनिंग ज़ूपी लूडो। और एक और रात को थोड़ा ज्यादा जा सकते हैं आज बाहर। नहीं है पॉसिबिलिटीज। हो गया भाई, पीपी क्लियर बाहर जाएगी आज यार।
देख आर्यंश को शायद कंपटीशन मान के कोई लेगा ही बस आरसी को बचाना चाहता था, बाकी किसी को हराना ना। I don't want anyone from RC to come in any other team. Same. Not anyone. I don't want Vaibhav in another team. Exactly. मैं नहीं चाहता कि उसको वोटिंग्स मिल जाए। Exactly, because right now जो गेम वो खेल रहा है कोई चाह के भी उसे वोट नहीं करेगा। Just bro. भाई अभी बता रहा हूँ, यहाँ रुके हम लोग तो एल्विश की टीम को नहीं जीतने देंगे भाई, ठीक है? तुम लोग हो साथ मेरे, तो बताओ हर टास्क में बनानी पड़ेगी बट यूनिटी। मैं तो पहले से बोल के रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बढ़िया इसकी। किस चीज से? चले जाए घर वैभव की वो टैक्टिक्स अब उतने चल नहीं रहे। हम नहीं चलते। हर एक चीज का फर्स्ट कॉपी। वे टीम देखो किसके आगे है सबसे। तो आज थोड़ा सा फन और मस्ती करते हैं और लेके चलते हैं आपको प्लेग्राउंड के क्रेजी अवार्ड सेरेमनी में। प्लीज वेलकम द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड, द किंग ऑफ रोमांस, शाहरुख खान। बैठ दे। शोभिका ने कहा ख्याति को छोड़ दो, ख्याति ने कहा शोभिका को छोड़ दो, टीममेट्स ने कहा टीम को छोड़ दो। किसी दिन तुम कहोगे कि यार मैं प्लेग्राउंड में आना छोड़ देता हूँ। आज तुम एक दूसरे को तू मेरा तू खा ले बोलो या बैड ह्यूमन बोलो, तुमसे ये 2 हफ्ते कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारा मेंटर भी नहीं। मैं तू खा लो ये हो नहीं सकता, और तू खा ले ये मैं होने नहीं था। मगर अगर भू खाने की बात अगर हो ही गई है तो आप दोनों एक दूसरे के चेहरे पे भू लगा ही लो। बैठ को प्यार से लगा दो। Yes, Farhan, go for it. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Technomobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player.